कहते हैं कि जब कोई सड़क हादसा हो जाता है तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है उस सड़क हादसे को देखने के लिए, और काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसमें बचाव करने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनके साथ में भी ऐसी घटना घट सकती है। और देखा जाता है कि जब कोई सड़क हादसा होता है तो पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो सबसे पहले वहां पर जो भीड़ इकट्ठा होती है उसको तितर-बितर करती है ताकि इसी तरीके की घटना किसी के साथ ना हो जाए। लेकिन बीती रात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में कुछ ऐसी ही घटना घट गई जहां पर एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें कुछ लोग बचाव कार्य में जुटे हुए थे और कुछ लोग वहां पर तमाशा देख रहे थे। उनको इस बात का एहसास नहीं था कि कुछ देर बाद वे खुद ही हादसे का शिकार हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में एक बेकाबू ट्रक वहां से गुजरा और उसने पूरे भीड़ को रौंद दिया। बताया जाता है कि अब तक इसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। लखीमपुर खीरी में कार और स्कूटी की टक्कर हो गई थी और इस सड़क हादसे को देखने के लिए वहां पर भीड़ बेकाबू हो गई थी। और उसके बाद में इस हादसे में एक ट्रक वाला पीछे से पहुंचता है और ट्रक वाला उस भीड़ को रौंदते हुए चला जाता है। ये हादसा पीलीभीत बस्ती मार्ग पर रामपुर चौकी क्षेत्र के पनगी खुर्द गांव के पास में हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही सीएम योगी ने ट्वीट करके दुख जताया है और तुरंत ही प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। तो बहुत ही दुखद खबर हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और बहराइच मार्ग से पनगी खुर्द गांव के सामने से आई है। जैसा कि हमने बताया, एक कार वाले ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी और वहां पर जो गांव के लोग थे वो दौड़ कर आए थे। कार और स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में जुटे हुए थे, लोग मदद कर रहे थे और बहुत सारे लोग इस हादसे को देखने के लिए भी आए थे। काफ़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी, तब तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंची थी। और जिस वक्त वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई देखा गया कि एक ट्रक वाला बहुत ही तेज़ी से आ रहा था और उसने पूरे भीड़ को रौंद दिया और उसमें से 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मिली है कि अब तक 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। तो बहुत ही दुखद घटना है। शायद इसीलिए जब कोई सड़क हादसा हो जाता है तो पुलिस वहां पर पहुंच करके सबसे पहले भीड़ को वहां से हटाती है। जो भीड़ वहां पर मौजूद थी, जो भीड़ उस हादसे को देखने में जुटी हुई थी, भीड़ में से कुछ लोग स्कूटी सवार और कार सवार को बचाने के चक्कर में लगे हुए थे, कुछ लोग मदद करने के लिए जुटे हुए थे कि प्रशासन को सूचना दे दी जाए। इसी दौरान उन लोगों को ये नहीं पता था कि अभी उनके साथ में भी इस तरीके का सड़क हादसा हो जाएगा। अब तक जानकारी मिली है कि 5 लोगों की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन सुबह होते होते पता चला है कि अब तक इसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए, छोटा सा बच्चा ये उसी भीड़ में खड़ा हुआ था, इसने मौत को अपनी आंखों से देखा है। तो बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक हादसा। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों, अगर ऐसा कोई सड़क हादसा हो जाता है और अगर आप लोग हाईवे पर खड़े हैं तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए कि कहीं आपके साथ में ऐसी घटना न घट जाए। क्योंकि जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उनको हाईवे पूरा क्लियर चाहिए, उनको नहीं पता होता है कहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, कहाँ पर क्या है। बहरहाल आप लोग जुड़े रहिए इस खबर के साथ, जैसे कुछ अपडेट आती है हम आपको बताएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? समीर। तुम कहाँ बैठे रहो? वो फिर क्या हुआ? वो ट्रक वाला आया, ठक्कर मार दिया, मैंने गिर पड़ा। अच्छा, आपकी गाड़ी भी गिर गई? अच्छा, तो आपने क्या मतलब मौत नजदीक से देखी है? हाँ। क्या देखा है? वो ट्रक वाला बहुत रेस में आ रहा था और मारी ठोकर गिर पड़े। अच्छा, बच गए? कितने लोगों को ठोकर मारी बेटा? कितने लोगों को मारी? बहुत लोग रहे, 20-30 लोग। अच्छा, तुमने देखा सबको? हाँ। सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे? हाँ। लखीमपुर बहराइच मार्ग से क्या था घटनाक्रम है, कितना क्या हुआ? देखिए, जो सूचना आई थी उसमें कि पहले एक स्कूटी और कार में एक्सीडेंट हुआ था, जिसे देखने के लिए लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। और पीछे से बहराइच रोड से जो एक ट्रक आ रही थी वो अनियंत्रित हो गई और वो भीड़ पे कुचलते हुए आगे पलट गई। बेसिकली इसमें अभी जो सूचना आई है, 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 5 लोग घायल हुए हैं। जो थोड़े गंभीर रूप से घायल थे उनको लखनऊ भेजा गया है इलाज के लिए, और हम लोग पूरी टीम उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि इलाज में किसी तरह की कोई कमी ना आए। और बाकी सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं और परिजन आ गए हैं। जहाँ तक शिनाख्त की बात है तो 4 जो बॉडी थी उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया था। एक के आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, थोड़े सब छत-बिछत हो गए थे, तो बाद में उसकी भी पहचान हो गई है। आगे की वैधानिक कार्रवाई जो होती है वो की जा रही है।